हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आज देर रात ही वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ क्योंकि समय नहीं मिल पाया था। और फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो मैंने डाल दी थी, सेकंड शिफ्ट की वीडियो डाल दी थी, और थर्ड शिफ्ट काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि शिफ्ट काफ़ी हार्ड थी और मैं अब तक एनालिसिस कर रहा था अभी उसकी। थोड़ा सा समय मुझे नहीं मिल पाया था, थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी थे, तो मैंने एनालिसिस किया है और टॉपिक को समझा क्या शिफ्ट असलियत में हार्ड थी या बच्चों को हार्ड लगी है। और कल जिनका 12 को एग्जाम है, 13-14 को भी जो एग्जाम है, क्योंकि अब जो पैटर्न रहेगा 4 दिन यही पैटर्न रहेगा, इन्हीं शिफ्ट को घुमा घुमा के पूछा जाएगा। तो आने वाले कल के परसों के नर्सों के जो भी एग्जाम्स होंगे उनमें क्या करना चाहिए बच्चों को जिनसे काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके, तो वो चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन को शुरू करते हैं। स्टैटिक पोर्शन में मैं तीनों शिफ्टों को आपका बताऊंगा। मैं स्पेशली अब यही नहीं बताऊंगा कि थर्ड शिफ्ट में क्या आया, क्योंकि अगर मैं ये बताऊंगा थर्ड शिफ्ट में क्या आया तो फिर समय निकल जाएगा। मैं तीनों शिफ्ट को मिला के तुम्हें बताने जा रहा हूँ और उसमें अपना भी टच ऐड करूंगा एक्सपीरियंस पे कि कल क्या आ सकता, मतलब कल और आने वाले शिफ्टों में क्या आ सकता। तो सबसे पहले भाई तुम्हें इंडेक्स करके जाना है। इंडेक्स में तुम्हारे 3-4 इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुम्हारा पावर्टी इंडेक्स हो गया, जिसमें मल्टीनेशनल पावर्टी इंडेक्स भी आता है, और तुम्हारा ग्लोबल पावर्टी इंडेक्स भी आता है। ठीक है, तो ये एक तुम्हारा मतलब इंडिया का आता है, एक तुम्हारा ग्लोबल लेवल पे आता है। तो ये तुम्हें दोनों देख के आना है, हंगर इंडेक्स देख के आना है और हैप्पीनेस इंडेक्स देख के आना है, जिसमें पाकिस्तान अच्छे नंबर पे है। ठीक है, और जैसे कि आज ही पूछ लिया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये इंडेक्सेस ये जरूर देख के जाने, बाकी तुम्हें जो लगे वो देख लो। और हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी एक्सपेक्टेड टॉपिक के वीडियोस होते हैं पीडीएफ्स, तो जितने मुझसे हो पाते हैं, जो भी यूट्यूब पे बेस्ट पीडीएफ अवेलेबल है या भी जो भी इस एसएससी की मार्केट में बेस्ट पीडीएफ्स अवेलेबल है, वो मैं ढूंढता हूँ। जो मैं होता मैं बनाता हूँ तो मैं उन्हें शेयर करता हूँ। जो रह जाते हैं तो थोड़ा सा एफर्ट तुम लोग कर लिया करो, अपने हाथ सर्च कर लिया करो, अगर बताओगे तो भी मैं दूंगा। तो जो भी आज टॉपिक्स बताऊंगा इनके मोस्ट ऑफ द पीडीएफ्स टेलीग्राम पे पड़े हैं, और अब ये वीडियो भी मैं एडिट नहीं करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे लगा देता टेलीग्राम चैनल का नाम। तो टेलीग्राम चैनल का नाम एसएससी टॉप एस्पिरेंट्स, जुड़ जाना। ठीक है, तो इंडेक्स करके जाना। फिर स्कीम्स तुम्हें करनी। स्कीम्स में तुम्हें कौन सी करनी बार बार बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ। स्कीम्स पे उन पे ध्यान देना जो रिसेंट में पॉपुलर थी, जो रिसेंट में ज़्यादा फेमस हुई है, जो तुम्हारी यूथ से रिलेटेड है, जो तुम्हारी वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, जो बेरोजगारी से रिलेटेड है, जो पावर्टी से रिलेटेड, इन्हीं स्कीम्स को टारगेट करना है। ठीक है, और स्कीम्स की बात करो तो सेंट्रल स्कीम और स्टेट स्कीम्स मैंने टेलीग्राम पे भेज दिए। थर्ड चीज बात करें तो नेबरिंग कंट्रीज से दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो नेबरिंग कंट्रीज के पास समय है तो वो उनकी क्या बोलते हैं उसको, करेंसीज देख लो, उनकी राजधानी देख लो, उनके जो चीफ होते हैं, कहीं प्रधानमंत्री चलते तो उनके प्रधानमंत्री देख लो, कहीं प्रेसिडेंट चलते तो प्रेसिडेंट देख लो, कौन हमारी भारत को सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन अपने साथ बनाता है वो देख के चले जाना। नेबरिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। और एक बार अभी इससे पहले जो पेपर हुए थे 1-1.5 हफ्ता पहले वाली शिफ्ट में, अभी तो 2-4 दिन का गैप हुआ था, तो उसमें नेबरिंग कंट्रीज के फेस्टिवल पूरे दिन पूछा था। तो समय होगा तो वो भी देख लेना। ठीक है, वरना यही चीज़ें करनी है। फिर फेस्टिवल की बात करें तो स्टेट्स के फेस्टिवल देखने हैं, और ये मोस्टली तुम्हें साउथ इंडियन स्टेट्स के देखने हैं। और फेस्टिवल देखते वक्त थोड़ा सा डीप में रिवीजन करना, ये देखना फेस्टिवल में जैसे हॉर्नबिल हो गया, कितने दिन चलता है ना, और ये क्यों मनाया जाता है, मतलब कौन कौन से फेस्टिवल्स होते हैं जो न्यू ईयर के रूप में मनाए जाते हैं, तो वो देख लेना है, फेस्टिवल देखना है। ठीक है, फिर बात करें तो तुम्हारे जो डांसर्स एक्सपोनेंट्स है ना, ये साउथ के ही पूछे जा रहे हैं, तो एक्सपोनेंट देख लो। और इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले से आज मुझे तीनों शिफ्ट में अब तक के तो मुझे नहीं लिखा जितना मैंने समझा है, तो इंस्ट्रूमेंट वादक पढ़ लेना। मुझे लग रहा है कि कल वाली शिफ्टों में शायद वादक से क्वेश्चन आ जाए, और वादक में तुम्हारा फ्लूट, सारंगी, मृदंगम, इनको जरूर देख जाना, क्योंकि इनके जो एक्सपोनेंट्स वो साउथ इंडिया के हैं और उनके नाम थोड़े अजीब से तो बच्चों को याद नहीं होते, तो शायद इन पर वो टारगेट करके पूछ ले, है ना। फिर बात करते हैं अवार्ड्स। तो अवार्ड्स तुम्हारे जो संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड हो गया, और जो भी तुम्हारे कला क्षेत्र से है ना, वो अवार्ड तुम्हें करके जाने हैं। ठीक है, और कोशिश रहेगी मैं अवार्ड की भी पीडीएफ डाल दूं, अदरवाइज एसएससी करके एसएससी अवार्ड्स डालोगे तो मिल जाएंगे। ठीक है, और जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड हो गया, इनको देख लेना। लता मंगेशकर जी से रिलेटेड जो अवार्ड्स थे उनको कब मिला वो देख लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। फिर देखो घराना आज पूरा दिन देखने को नहीं मिला, लेकिन घराना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो तुम छोड़ नहीं सकते हो। तो मुझे लग रहा है इतने दिन से मैं एनालिसिस की वीडियो बना रहा हूँ, जो भी मेरे लॉयल सब्सक्राइबर है, जो भी आप लोग कहीं से देखते हो, तो घराना सब लोगों ने बताया होगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि तुमने घराना कर लिया होगा। तो घराना अगर नहीं किया तो कर सकते हो, कि भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर स्पोर्ट्स में बात करते हैं तो वुमेन प्रीमियर लीग यानी IPL, WPL है ना, और तुम्हारे वर्ल्ड कप्स, ये बेस्ट
और ये पेट टॉपिक है जैसे ये जिनसे पूछता है, तो इनको कर लो। और अभी WPL तो न्यूज़ में रहा था, तो WPL देख लो, ठीक है। और अभी थोड़ा सा बात करते तो मैं हर बार बोला था, अभी पिछली बार भी बोला था कि जो भी तुम्हारी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है ना, और पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई और तुम्हारी जो फोर्सेस इनके जो चीफ होते हैं उनको देख लेना। और आज मैं सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस की वीडियो बोल रहा था कि जो तुम्हारी NPCI, सेबी, नाबार्ड, ये भी जो संस्थाएं होती हैं इनकी जो वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रांड एम्बेसडर वगैरह या फिर चेयरमैन होते पूछ ले। और थर्ड शिफ्ट में तब मुझे पता नहीं था कि थर्ड शिफ्ट का पेपर हो गया, ठीक है, और वो पूछ लिया, देखो उन्हीं का चेयरमैन पूछ लिया, ठीक है, तो पढ़ के जाओ। और आज एक नई चीज़ देखने को मिली कि डिप्टी CM भी पूछ रहा है, तो देखो तुम लोग का एक काम और बढ़ गया। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि शायद अगली शिफ्ट में आए, क्योंकि देखो 1-2 शिफ्टों को हार्ड बनाया जाता है। हार्ड वो चीज़ें हो जाती है, हमारा मेंटालिटी का गेम है। हार्ड वो हो जाती है, जैसे हम पैटर्न देखते आ रहे थे कि ये चीज़ें पूछी जा रही है, तो हम उस चीज़ के लिए यूज्ड टू हो जाते हैं। जब उससे हट की चीज़ें पूछी जाती है तो वो शिफ्ट हमें हार्ड लगने लग जाती है। तो वही गेम आज हुआ कि थोड़ा सा पैटर्न से काफ़ी चीज़ें हट गई, तो वो शिफ्ट को हार्ड बना दिया। और ये जाहिर सी बात है, इसका नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी फायदा मिलेगा, लेकिन फायदा उन्हीं को मिलता है जो पेपर में काम होता है। तो मैं कल के लिए एडवाइस दूंगा, अगर तुम लोग पेपर देने जा रहे हो, हार्ड शिफ्ट आती है तो थोड़ा सा काम रहना, पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना, माइनस मार्किंग पे थोड़ा सा ध्यान देना, और लापरवाही में क्वेश्चंस को मत करना। मार्क फॉर रिव्यू का उपयोग करो, सेक्शन वाइज करो। पहले एक बार जाओ, इंग्लिश पूरी देखो, जो आते हैं उनको अटेम्प्ट करो, छोड़ दो बाकी। GS में आओ, जो आते हैं उनको अटेम्प्ट करो, फिर छोड़ दो, फिर इंग्लिश पे जाओ, फिर GS पे आओ। ऐसे ऐसे करके तो फिल्टर कर दोगे, पूरा पेपर कर ले जाओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक चीज़ें बताई थी। और मैं बात करता हूँ हिस्ट्री में तुम्हारी जो ये बहुत एंशियंट की चीज़ें थी ना, पाषाण काल वगैरह ना, तो उनको दे, जैसे आज मीजोलिथ का पूछा गया था ना, मीजोलिथ माइक्रोलिथ करके था, तो ऐसे न्यूलिथिक एज आ जाएगी, चैल्कोलिथिक आ जाएगी। इनमें ये पूछ सकता है कि अब आगे शिफ्ट में शायद अगर उसे और डिफरेंट बनाना हो तो वो पूछ लेगा कि इन एज में कैसे पत्थरों का यूज होता था, कैसे इंस्ट्रूमेंट उस टाइम पे थे, है ना। इन्हीं की बेस पे इनका नाम भी रखा गया था, जो जैसे माइक्रोलिथ और ये सब थी ना, ये पत्थरों के आकार पे ही रखा गया था ना, तो इनको थोड़ा देख लें। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हर बार इंपॉर्टेंट थी, और ग्रेट ग्रैंडरी हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर मैंने थोड़े दिन पहले बोला था, आज ग्रेट ग्रैंडरी पे भी आ गया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तुम अगर भूल रहे हो तो तुम पाप कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा और बढ़ते, मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत हमेशा से फेमस रही, आज भी मुगल एम्पायर दिल्ली सल्तनत पूछा गया। तो इनकी जहाँ भी मुगल और दिल्ली के जो भी रूलर वगैरह थे, इन्होंने जहाँ पे जिनकी कब्र वगैरह, मकबरे हैं, टॉम वगैरह हैं, तो ये देख जाना। और ये वीडियो देखो, फाइनल वीडियो आज की, ये बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड हो, 3-4 दिन ये वीडियो काम देगी तुम्हें, ठीक है। और तुम इनमें आंदोलन वगैरह देख सकते हो, सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, ब्रह्मो समाज किसने फॉर्म किया था, मतलब जो भी रिफॉर्मल चीज़ें हुई थी ना वो करते। और गवर्नर जनरल देख लेना, उनसे रिलेटेड एक्ट्स देख लेना, ये काम देगा तुम्हें, ठीक है। गांधी नेरा और INC और RTC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में मेरा मुंह घिस गया हर बार बोलते बोलते, फंडामेंटल ड्यूटीज। और उस दिन लाइव में मैं पढ़ा रहा था फंडामेंटल ड्यूटीज, तो एक बंदा कमेंट कर रहा था कि तुम देख देख के पढ़ा रहे हो। भाई मैं तुम लोग के फायदे के लिए ट्रिक्स सिखा रहा था, और मैं बिना देखे ही पढ़ा रहा था, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज तो बेसिक चीज़ें याद हो जाती है। तो मैं पढ़ा था उस दिन भी, जो लाइव में था उस दिन 3200 लोगों ने लाइव को देखा था। तो अगर किसी ने सीरियसली देखा होगा, जिसका आज पेपर था, वो फंडामेंटल ड्यूटी को गलत नहीं किया होगा, बहुत अच्छा किया हो गया होगा। तो फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, DPSP, ये तुम्हें करके जाना है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की रिट्स देख लेना, कैग देख लेना, स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज जो थी वो देख लेना। अब मुझे लग रहा है पंचायत म्यूनिसिपैलिटी से सवाल आएगा आगे वाली शिफ्टों में, अभी तक पूछा नहीं गया। और जो तुम्हारे अमेंडमेंट्स होते हैं उनकी भी मैंने PDF टेलीग्राम पे डाल दी। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी क्योंकि इसमें मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस करी, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखना, स्किप मत करना, बात को पछताओगे, ठीक है। और भाई मैं खुद गारंटी नहीं लेता हूँ कि 100% पेपर बचेगा। अगर ऐसा होता तो मैं खुद GS का बहुत बड़ा टॉपर होता, ठीक है। ये बस एक प्रिडिक्शन होता है जो सही निकल जाता है। ये होता है कि जहां तुम्हारे 14 क्वेश्चन सही होने वाले होंगे, वहां तुम 18 से 20 तक पहुंचा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। और अभी मैंने पॉलिटी बता दी। इकोनॉमिक्स की बात की तो इकोनॉमिक्स से डिफिशिट तुम्हारा फिजिकल डिफिसिट जो होता है ना बजट का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। GDP, GNP, NDP, NNP ये इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारा बैंकिंग सेक्टर में माइक्रो फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लेना। और SLR, CLR ये चीज़ें भी शायद अभी पूछ लेगा। GDP डिफ्लेटर इन्फ्लेटर पे क्वेश्चन नहीं आया तो पूछेगा। मॉनेटरी पॉलिसी बता दिया ना मैंने। चलो अब चढ़ते साइंस। यार फिजिक्स में हर बार बोलता था कि फिजिक्स अभी तक नहीं इतनी ज़्यादा पूछी गई। फिजिक्स में यूनिट्स मेजरमेंट पूछा जाएगा, थर्ड शिफ्ट में पूछा। न्यूटन के लॉस पूछे जा सकते हैं, सेकंड शिफ्ट में पूछा। बार बार मैं बोलता था, कोई भी वीडियो उठा के देख लो। अभी भी बोल रहा हूँ, जो लोग नहीं पढ़ा फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट करके जरूर जाना,
ठीक है, न्यूटन्स के लॉस और इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी तो इनमें नॉर्मल चीज पूछे, इन पे एक न्यूमेरिकल जरूर आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब जैसे पावर का देख लो, पावर क्या होती है, एनर्जी को डिवाइड कर दोगे तो पावर हो जाएगी, है ना। तो ये चीजें देख के चले आना। तो हो सकता है किसी में ये भी पूछ ले कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं ना। केमिकल की बात की तो IUPAC नेमिंग आज पूछी गई है, और केमिकल रिएक्शंस हो सकता है पूछे, क्योंकि CGL में हर बार पूछा था, तो अभी वो बचा के रखे होंगे लास्ट में तुम लोग को डोज देने के लिए। तो छोटी सी नॉर्मल जो रिएक्शन है, और 10-12 रिएक्शन से, एक यूट्यूब पे एक नीट की वीडियो पड़ी 12 मिनट की शायद है, उसमें ट्रिक्स से रिएक्शन सिखाते। एक बार जिसके पास समय 13-14 वाले देख लो, 12 वाले से तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग अब देख पाओगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में तुम्हें ये देख के ना केमिकल कंपाउंड के नाम देख लेने तुम्हें, और बार बार बोलो आका एल्यूमिनियम, आका जर्मेनियम, आका सिलिकॉन, ये पीरियडिक टेबल में इनको देख के जाना, ये पूछ सकता हूँ। पीरियडिक टेबल बहुत आंखों से एकदम बसा लोगे, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे, कौन से पीरियड में क्या है, ठीक है। बायोलॉजी पे मूव करें तो बायोलॉजी सेल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, सेल के मैंने नोट्स शेयर कर दिए थे, इंग्लिश मीडियम के भी शेयर कर दिए थे, और हिंदी मीडियम की एक वेबसाइट शेयर कर दी थी जिसमें पूरा नोट्स पड़ा हुआ था। तो सेल करो, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम करो, ठीक है, और जीवाणु से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस करके जाना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। हार्मोन से भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, तो हार्मोन से पूछ सकता है। तो फिजिक्स बता दे, केमिस्ट्री बता दे, बायोलॉजी बता दे, इकोनॉमिक्स बता दे, हिस्ट्री बता दिया तुम्हें, और पॉलिटी बता दिया मैंने। आई थिंक सारे सब्जेक्ट कवर मैंने कर दिए। और अगर मुझे कुछ याद आ रहा है, क्योंकि अभी मैं लिख नहीं पाया था, एक्चुअली मैं अपने घर पे नहीं, दूसरी जगह आया हूँ, तो शायद वीडियो भी थोड़ा सा आवाज़ भी गूंज रही होगी, तो मैं लिख नहीं पाया, मैं पेन कॉपी नहीं था, ठीक है। और हाँ, थोड़ा सा जिनके पास समय तो पैरा ओलंपिक्स देख लेना, और अभी गवर्नर और CM जरूर देखते रहना, डिप्टी CM भी देख लेना, ठीक है। और बाकी चीज़ें यही मैं बोलना चाहूँगा कि टेलीग्राम चैनल SSC टॉप एस्पिरेंट्स ज्वाइन कर लो। वो सिर्फ तुम्हें आज ही MTS में ही नहीं काम देगा, आने वाले टाइम पे कोई भी एग्जाम होगा तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो भी चीज़ सीखा हूँ तुम्हें गाइड कर पाऊंगा, ठीक है। और हम लोग उस पर बात भी कर लेते हैं, जैसे कभी किसी को कोई डाउट आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान, मॉक में नंबर कैसे बढ़े, तो उस चीज़ों को लेकर हम सेशंस भी करते रहते हैं, तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो, और बेस्ट विशेस मेरी तरफ से तुम लोग को। राधे राधे।